sir, and my fellow interns. I am Alpi Singh, an intern from 20 batch at State KGK Homeopathic Medical College and Hospital, Muradabad. Today I am presenting a case of a female patient. Patient named Reena Saini, age 45 years, gender female. Chief complaints: uterine fibroid, fatty liver, kidney stone, flatulence, left knee pain, abdomen distension. यूटेराइन फाइब्रॉइड सिंस 2018 इन्होंने इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी किया था पर ठीक नहीं थी। पूरे एब्डोमिनल रीजन में पेन और दुखन रहती है फाइब्रॉइड्स की वजह से। जुगल काम करने में तकलीफ होती है। फाइब्रॉइड्स की वजह से टेन वजाइना तक एक्सटेंड करता है। फैटी लिवर सिंस 2020 एग्रावेशन मोशन से है, ऑयली फूड से है, एम्यूलेशन रेस्ट और वॉमिटिंग से है। कॉन्कोमिडेंट्स में इनको नोजिया और वर्टाइगो फील होता रहता है। सेंसेशन में इन्होंने बताया कि शार्प पेन होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में, हैवीनेस फील होती है जैसे एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट हो गया। किडनी स्टोन सिंस 2024 में मेडिकल स्टोर से बल्वेरिस वलियरिस ले थी तो ठीक हो गई थी। नवंबर 2025 में फिर से पेन हुआ लॉइन रीजन में तो यूएसजी कराया तो उसमें आया रीनल कैल्कुलाई ऑफ 5 मिलीमीटर एंड स्मॉल कॉरिलेशन विद हाइड्रोनेफ्रोसिस। फ्लैचुलेंस सिंस लास्ट 4 years, एग्रावेशन ऑयली फॉर्म से है, एम्ब्यूलेशन इनो पीने के बाद, वॉमिटिंग से, इरिटेशन में फ्लैटस करने के बाद, फ्लैटस पास करने के बाद, कॉन्कोमिडेंट्स में हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग। सेंसेशन में इन्होंने बताया कि बर्निंग सेंसेशन होती है वॉमिटिंग और इरिटेशन के बाद। लेफ्ट नी पेन सिंस 2015, एग्रावेशन विंटर, रेनी वेदर, सावर फूड, एम्ब्यूलेशन में इन्होंने बताया कि प्रेयर करने और मसाज करने के बाद आराम मिलता है। सेंसेशन में इन्होंने बताया कि कभी हैवीनेस लगती है तो कभी एकदम से खोखला सा लगता है। एब्डोमेन डिस्टेंशन है फैटी लिवर और यूटेराइन फाइब्रॉइड की वजह से। पास्ट हिस्ट्री में बचपन में एक बार मैंने काट दिया था, टाइफॉइड की हिस्ट्री रही है। 12 साल की उम्र में लेफ्ट लेग में फ्रैक्चर हो गया था। फैमिली हिस्ट्री: मदर मेंटली अनस्टेबल है और फिलहाल चंडीगढ़ चर्च में है। फादर एक्सपायर्ड ड्यू टू हार्ट अटैक। पेशेंट पहले नंबर पर है अपने बहन भाइयों में। दूसरे नंबर पर भाई हैं जो कि अल्कोहल एडिक्ट हैं। तीसरे नंबर पर भाई हैं जो एक्सपायर हो गए। चौथे नंबर पर भाई हैं, ये भी मेंटली अनस्टेबल हैं और अपनी माँ के साथ फिलहाल चंडीगढ़ चर्च में है। पाँचवें नंबर पर भाई है जो नॉर्मल है। छठे नंबर पर बहन है जो कि नॉर्मल है। गायनी ऑफ हिस्ट्री: माइनॉरिटी एट 10 to 12 years of age, ड्यूरेशन नॉर्मल, क्वालिटी ऑफ ब्लड नॉर्मल, क्वांटिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड नॉर्मल, फिजिकल जनरल्स: एपेटाइट इंक्रीज, भूख बर्दाश्त कर लेती हैं, गर्म खाना ज़्यादा पसंद है, डिज़ायर रहती है स्पाइसी फूड की, थर्स्ट नॉर्मल है, ठंडा पानी पीना ज़्यादा पसंद करती है, स्लीप अलर्ट स्लीप है, ड्रीम्स: कुछ भी गलत हो तो आवाज़ हो जाता है, जब भी सपने में कटी हुई मछली देखी तो परिवार में किसी न किसी की डेथ हो गई, हस्बैंड की डेथ से पहले भी सपने में दिख गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिर में इन्होंने बताया कि गाय से, कुत्ते से और बंदर से डर लगता है। पर्सपिरेशन नॉर्मल, यूरिन नॉर्मल, थर्मल चेंज, स्टूल नॉर्मल। सेंसिटिविटी: सम सेंसिटिविटी प्रेजेंट है, सूरज की धूप से सर दर्द होने लगता है और चक्कर आने लगते हैं। नेक सेंसिटिविटी प्रेजेंट है, टाइट कपड़े बर्दाश्त नहीं होते हैं, घुटन लगती है, किसी भी स्ट्रॉन्ग स्मेल से इनको हेडेक होने लगता है। पर्सनल डिटेल्स एंड मेंटल जनरल: 2018 में शादी हुई थी, हस्बैंड आर्मी में थे। 2018 में फादर एक्सपायर हो गए थे, हार्ट अटैक आ गया था। शादी के 8 महीने बाद ही हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए थे, उन्हें भी हार्ट अटैक आया था। भाभी ने ही कुछ करा रखा है, भाभी का पति शराबी था तो सबका नाश कर दिया, घर को पागलखाने जैसा बनाकर रख दिया है। भाभी ने मेरी लाइफ चक्कर चुराई थी और मेरे कपड़े भी चुराए थे टोटका करने के लिए। उसके बाद ही हस्बैंड एक्सपायर हुए और मेरी दिक्कतें शुरू हुई। भाभी बोलती थी कि माँ और बेटी को भी मंगवा दूँगी, वही करके दिखाती है। माँ और भाई 3 साल से चर्च में है। माँ पागल हो गई थी, 3-4 लाख में मकान बेच दिया था, हमें पता भी नहीं था। सारा पैसा लेकर भाभी अपने मायके चली गई। पापा हलवाई थे, पहले हम 18 लेबर को खाना खिलाते थे और आज खुद के खाने के पैसे तक नहीं थे। माँ और भाई की टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है। केस टेकिंग के दौरान भी तो काफ़ी कंसर्न था माँ और भाई को लेकर। मैं लाइफ में सेटल होना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी एक अच्छी सी शादीशुदा ज़िंदगी हो, बच्चे हो, ऐसा कोई मिल जाए जो मेरे साथ मेरी माँ और भाई को भी अपना ले। पहले मन में रहता था कि भाभी से बदला लेना है और अपने हस्बैंड का बदला लेना है, अब सब परमेश्वर पर छोड़ दिया है। हम अकेले हैं, हमें देखने वाला कोई नहीं है, बस परमेश्वर है, वही रास्ता दिखा रहे हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि कभी सपने में सांप दिखते हैं तो ये एकदम से बहुत फैसिनेट सी हो गई। तब इन्होंने बताया कि जब पापा एक्सपायर हुए थे तो पास की खूंटी पर सांप लटका हुआ था। पापा के एक्सपायर होने से कुछ दिन पहले भी एक पतला सा सांप दिखा था
इन्हें इधर उधर सांप दिखते थे जो कि इनके डिल्यूजन्स होते थे, क्योंकि वहाँ एक्चुअल में सांप नहीं होते थे। पर जो सांप इनके डिल्यूजन्स में दिखते थे वो पड़ोसी के घर खराब हुआ मिला था। बचपन से ही इच्छा भाली भाभी के बारे में सोचती रहती थी। साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है, चीज़ें अपनी जगह पर तरीके से ही होनी चाहिए। पूजा पाठ बहुत करती हैं, अपनी बातें आसानी से शेयर कर लेती हैं, टॉकेटिव हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, सस्पिशियस नेचर की थी। बार बार कैसे इन्हें पूछ रही थी मैं ठीक तो हो जाऊँगी ना, मैं ठीक तो हो जाऊँगी ना। इन्हें वॉशरूम जाना था तो भी ये साथ में अपने बैग लेके गई। मैंने बोला भी था कि बैग यहीं छोड़ दीजिए, तो इन्होंने बोला कि नहीं मैं मैनेज कर लूँगी। मेडिसिन मिलने के बाद भी पूछ रही थी कि इतनी सी दवाई से मैं ठीक हो जाऊँगी, जब मेरी इतनी बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं, और वो तो सबको एक ही जैसी दवाई ले रही थी। कॉन्सोलेशन डिज़ायर प्रेजेंट है, वो मेरी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। गुस्सा पी जाती हूँ, काम में कोई कमी निकाले तो अच्छा नहीं लगता। माइटल सोरोसाइकोटिक, जीएनएम पर्सपेक्टिव से देखें तो यूटेराइन फाइब्रॉइड का कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू पार्टनर, चाइल्ड और फैमिली। और इस केस में हमें देखने को मिला कि वो अपना पार्टनर भी कोई नहीं है, उनकी माँ और उनके भाई चर्च में है और उनकी सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर है, जो उनके लिए उनके बच्चों जैसे हैं, जिनकी उन्हें चिंता है कि उन्हें ही उन्हें नर्चर कराना है। हाइड्रोनेफ्रोसिस का कॉन्फ्लिक्ट है एक्जिस्टेंस या रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट, जैसा कि उन्होंने बोला कि हमारा कोई नहीं है, हम अकेले हैं और अभी अपने घर से बेघर हो गए हैं, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं हैं। फैटी लीवर स्टार्वेशन कॉन्फ्लिक्ट, जो कि उन्होंने बताया कि एक टाइम पर हम 18 लेबर को खाना खिलाते थे, पर आज खुद के खाने के लिए पैसे नहीं हैं। रूबिक्स जो मैंने लिए माइंड केयर्स टू लॉ, जो कि माँ और भाई के एस्पेक्ट में था। माइंड डिल्यूजन इज वेरी बीइंग इंजर्ड इज माइंड डिल्यूजन पॉइजन ही हैज बीन, माइंड डिल्यूजन hatred revengeful hatred and mind delusion snakes, mind fastidious, mind obesity, mind religious affection to occupied with religion, female genitalia tumor, uterus myoma, dreams clairvoyant, dreams snakes. Medicine prescribed was synthetic